हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम यूपीपीएससी मेंस के लिए एथिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की आंसर राइटिंग बहुत ही कंसाइज वे में करने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपकी आगामी जो मेंस की परीक्षा है उसमें आपको बहुत ही मदद करेगा। उसी क्रम में आज हम लेके आए हैं एथिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसकी आने की प्रबल संभावना है। क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि जॉन रॉल्स के सामाजिक न्याय सिद्धांत पर चर्चा कीजिए, क्या भारत के संदर्भ में इसका कोई महत्व है। ये क्वेश्चन वैसे 200 वर्ड्स में पूछा जाने की संभावना है और 12 अंक का आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को हमने यूपीएससी के स्तर से तैयार किया गया है जिसमें आप 250 वर्ड्स में भी इसे लिख सकते हैं। तो जॉन रॉयल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जो 1971 में आई थी, न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार न्याय समानता और स्वतंत्रता का समुचित संतुलन है। उन्होंने वैकल्पिक स्थिति और अज्ञान का आवरण की अवधारणा दी, जिसके तहत समाज के सभी सदस्यों को बिना किसी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के न्याय संगत व्यवस्था चुननी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कितने कितने अच्छे वर्डों के साथ हमने क्वेश्चंस की जो प्रस्तावना लिखी है, इंट्रोडक्शन लिखा है, आप देख सकते हैं। अब इसके मेन बॉडी पार्ट पे आते हैं कि रॉल्स ने न्याय के दो प्रमुख सिद्धांत दिए थे। पहला दिया समानता का सिद्धांत, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। अंतर का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत इन्होंने दिया था, सामाजिक आर्थिक असमानताओं को केवल तभी स्वीकार किया जा सकता है जब वे समाज के सबसे वंचित वर्ग के लाभ में हों। अब बात करेंगे हम भारत में इसकी प्रासंगिकता की बात कर रहे हैं, जो इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चंस का। तो पहला है संवैधानिक मूल्यों से मेल। भारतीय संविधान के न्याय, स्वतंत्रता और समानता के मूलभूत सिद्धांत रॉल्स की अवधारणा के अनुरूप हैं। दूसरा, आपकी आरक्षण नीति। भारत की सामाजिक न्याय नीति विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण रॉल्स के अंतर सिद्धांत से प्रेरित मानी जा सकती है। तीसरा, जो हम भारत के प्रासंगिकता के संदर्भ में समझ सकते हैं, गरीबी उन्मूलन व कल्याणकारी योजनाएं। मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे आप क्या कहते हैं, पीडीएस कहते हैं, शिक्षा का अधिकार आरटीई जैसी योजनाएं समाज के वंचित वर्गों को सशक्त करने की दिशा में कार्यरत हैं। अब आप बात करते हैं लास्ट, आर्थिक असमानता की चुनौती। देखिए पॉइंट तो बहुत सारे इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें वही लिए गए हैं जो आपके आंसर को बहुत ही अच्छा बनाते हैं और मैक्सिमम मार्क्स मिलने की संभावना आपको उनसे रहेगी। तो आर्थिक असमानता की चुनौती, भारत में बढ़ती आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने के लिए रॉल्स के सिद्धांत को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता है। अब क्वेश्चंस का जो लास्ट पार्ट है, जिसे हम निष्कर्ष कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं, बहुत ही कम वर्डों में बहुत ही अच्छा लिखा गया है। रॉल्स का सामाजिक न्याय सिद्धांत समान अवसर और सामाजिक आर्थिक संतुलन की बात करता है। भारत जैसे विविध समाज में यह नीति निर्माण और कल्याणकारी योजनाओं को न्यायोचित बनाने में सहायक हो सकता है। तो आपने देखा हमने डिमांड ऑफ क्वेश्चंस को कितनी आसानी से पूरा किया, और आप देखेंगे ये जो क्वेश्चंस हम आंसर राइटिंग की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, इनके आपके आगामी परीक्षा में, आप किसी भी स्टेट की परीक्षा देंगे, पेपर 4 में एथिक्स में ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इवन दैट यूपीएससी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग पसंद आ रही होगी। यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा, और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए क्वेश्चंस की तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। मिलेंगे कल और भी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।